ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। सपा की राजनीति और सियासत दुलारचंद हत्याकांड के बाद से उलझती जा रही थी, लेकिन उसके बाद ही एक अपडेट आया कि अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। नमस्कार, न्यूज़ फोर्नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। मोकामा की राजनीति जो है अभी उबाल पर है। ये प्रशासन की भी पूरी नजर मोकामा सीट पर है, तो वहीं राजनीतिक गतिविधियों के अनुसार देखा जाए तो बड़े बड़े नेताओं की जो मेन रेडार जोन है वो भी मोकामा बना हुआ है। और इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। परसों उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद से लगातार अपडेट आ रहे थे कि उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया है, उन्हें स्पेशल कोर्ट में लेके जाया गया, पेशी हुई, उसके बाद उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया। लेकिन उसके बाद अब खबर ये आ रही है कि ललन सिंह आज मोकामा की धरती पर आपको नजर आएंगे और वो जनसभा करते हुए नजर आएंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और अनंत सिंह के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। और ये एक अहम राजनीतिक गतिविधि है, क्योंकि एक तरीके से कहा जा सकता है कि अनंत सिंह के बेऊर जेल जाने के बाद से ये पहला जो जनसभा है वो होगा, रोड शो पहला होने वाला है, जो कि काफ़ी अहम होने वाला है जदयू के लिए भी और एनडीए के लिए भी। क्योंकि कहा तो यही जाता है कि जब जब अनंत सिंह जेल जाते हैं तब तब अनंत सिंह की जीत हो जाती है, क्योंकि उनका जो पलड़ा है और ज़्यादा भारी हो जाता है, लोगों की सिंपैथी भी साथ में आ जाती है और लोग उन्हें वोट पे वोट करते हैं। और कुछ ऐसा ही नज़ारा इस बार भी देखा जा रहा है और कुछ ऐसा ही रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, क्योंकि इस बार भी अनंत सिंह जेल जा चुके हैं और आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर अनंत सिंह को कितना वोट मिलता है। लेकिन अगर पुरानी हिस्ट्री की बात की जाए तो पुराना हिस्ट्री यही कहता है कि अनंत सिंह की जीत होगी। और इस बार तो ललन सिंह भी अनंत सिंह के जेल जाने के बाद मोकामा की धरती पर आने वाले हैं, तो इसको लेकर जो शेड्यूल है वो आपके सामने है। तो देखिए 3 नवंबर को यानी कि आज वो मोकामा जाएंगे। उनकी रैली जो है 9:30 बजे सुबह से शुरू हो जाएगी और पंडारक पश्चिम 9:30 बजे के करीब पहुंचेंगे और उसके बाद पंडारक पूर्वी में वो 10 बजे के करीब पहुंचेंगे। कन्हाईपुर 10:15 बजे और सुल्तानपुर 10:30 बजे और मोर पश्चिम 10:45 में और मोर पूर्वी 11 बजे। बरहपुर की अगर बात की जाए तो बरहपुर 11:15 बजे और शिवनार 11:30 बजे। और इसी तरीके से तमाम जो विधानसभा क्षेत्र है उसको कवर करते हुए ललन सिंह जो है मोकामा में आपको नजर आएंगे और इसी कड़ी में वो अनंत सिंह के लिए वोट मांगते हुए भी नजर आएंगे। देखिए अभी तक ये कहा जा सकता है कि जांच पड़ताल जारी है, प्रशासन की पूरी नजर जो है मोकामा सीट पर है, क्योंकि मोकामा अभी हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है। क्योंकि जब से दुलारचंद हत्याकांड सामने आया है तब से लगातार रेड जोन में अनंत सिंह खड़े थे और इसके अलावा पीयूष प्रियदर्शी पर भी एफआईआर हो गया, क्योंकि आचार संहिता उल्लंघन का मामला है। तो देखिए ये सारी चीजें जो है लगातार मोकामा से सामने आ रही है। तो वहीं अभी इस मामले से अगर थोड़ा दूर अगर कहा जाए तो सूरजभान अभी बचे हुए हैं, क्योंकि सूरजभान सिंह ने इसको लेकर कोई बयान भी नहीं दिया है और जब भी उनसे सवाल किया जाता है तो वो उससे दूरी बनाए रखते हैं। तो देखिए सूरजभान सिंह जो है अभी इस पूरे मामले से थोड़ा दूर दिख रहे हैं, लेकिन यही कहा जा सकता है कि पीयूष प्रियदर्शी पर भी कभी भी गाज गिर सकता है प्रशासन का, क्योंकि आचार संहिता उल्लंघन का मामला है। तो वहीं दूसरी तरफ अनंत सिंह भी बेऊर जेल में है। तो ये सारी चीजें जो है लगातार मोकामा से सामने आ रही हैं और मोकामा में अभी जैसा नज़ारा है कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि मोकामा की जनता जो है एक तरफ आक्रोशित है तो एक दूसरी तरफ सिंपैथी वाला भी जोन देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं वो अनंतदार कहते हैं और उनको अनंत सिंह के समर्थक हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सूरजभान सिंह के सपोर्टर्स भी हैं और पीयूष प्रियदर्शी जिन्होंने अभी सिंपैथी गेन किया है दुलारचंद हत्याकांड के बाद से, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि दुलारचंद हत्याकांड के समय जब चीज़ें सामने आई थी कि पीयूष प्रियदर्शी के जनसभा के दौरान ही उनको सपोर्ट करने के लिए दुलारचंद यादव गए हुए थे और उसी दौरान जब अनंत सिंह के समर्थक जो थे वो और दूसरी तरफ पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक थे, इन दोनों में मुठभेड़ हुआ और पत्थरबाजी हुई और इसी पत्थरबाजी में चोट लगी दुलारचंद को, गिरे और उसके बाद किसी गाड़ी से उन्हें कुचल दिया गया। खैर गाड़ी का भी जांच पड़ताल चल ही रहा है कि आखिर किस गाड़ी से इतनी बड़ी घटना घटी है, तो वो सारी चीज़ें जो है सीआईडी अभी जांच कर रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये सारा मुठभेड़ का नतीजा ये हुआ कि दुलारचंद की हत्या हो गई और जेल में गए अनंत सिंह। खैर अनंत सिंह हमेशा यही कहते हैं कि ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है और सूरजभान सिंह सब ये करवा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें सामने आई है उसकी वजह से एफआईआर भी हुआ और उसकी वजह से अनंत सिंह अभी जेल में है। और देखिए आने वाले समय में आखिर क्या होता है कि आरोप सिद्ध होता है या फिर नहीं होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये साफ है कि राजनीति जो है मोकामा की वो दिन प्रतिदिन उबाल
में आते जा रही है और इसमें एक मेन मुद्दा ये है कि ललन सिंह आज जनसभा करने वाले हैं और चुनावी रैली करेंगे और सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए जाएंगे और मोकामा में अनंत सिंह के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।